नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 के चैनल से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं जो बीएससी के आपके या बीए के तृतीय सेमेस्टर में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है। कुछ छात्रों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को बारे में आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो लिंक प्रोवाइड की गई है उस लिंक पर जाना है। इस तरह का आपका फेस खुलकर आएगा। इसमें आपको अपना जो आईडी मांगी गई है, इसमें आपका पंजीयन क्रमांक जो है आपके एडमिट कार्ड में होगा उसे डालना है। इसके बाद पासवर्ड में जो बीएससी के छात्र हैं वो लिखेंगे CSJMU BSC@143, यानी कि इसमें सी बड़ी रहेगी। लेकिन जिन छात्रों के पासवर्ड रीसेट हुए हैं तो वो पासवर्ड अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, अपने विद्यालय ग्रुप में पा सकते हैं पासवर्ड। तो जो रीसेट हुआ है पासवर्ड, ज़्यादातर रीसेट करके यूनिवर्सिटी ने सबका पासवर्ड CSJMU1234 कर दिया है। ठीक है, सारे अक्षर स्मॉल में हैं और आपको पासवर्ड बहुत ध्यान से भरना है, कौन सा अक्षर स्मॉल में है, कौन सा कैपिटल में है, कहाँ पर @ लगना है। तो ये हमने पासवर्ड डाल दिया। अब देखो मैं लॉगिन कर रहा हूँ। अब लॉगिन करने के लिए देखो लिख के आ गया वेलकम और नाम भी लिख के आ गया है। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा पेज दिखाई दे रहा है, ये जो प्लस के निशान बने हुए हैं इसको आपको गो इट कर देना है। आपने गो इट कर दिया। अब देखिएगा, अब यहाँ चलते हैं वेलकम काजल के ऊपर, देखेंगे 3 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है होम, दूसरा दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड, तीसरा दिखाई दे रहा है माई कोर्स। तो यहाँ माई कोर्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखते हैं ये जो बच्चा है इसने AI में भी फॉर्म नहीं भरा है और इस साल का साइबर सिक्योरिटी में भी फॉर्म नहीं भरा है। तो आपको इस वाले पे ओपन करना। किसी किसी के में AI का नहीं आ रहा होगा, किसी के में साइबर सिक्योरिटी आ रहा होगा। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको साइबर सिक्योरिटी वाले कोर्स पे क्लिक करना, जो ये साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ठीक नीचे देखेंगे तो आपको क्या लिखा दिखाई दे रहा है, 0% कंप्लीट। फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो AI को पूरा कराएंगे और थर्ड सेमेस्टर वाले हैं वो साइबर सिक्योरिटी को पूरा कराएंगे। तो इसका भी 0% कंप्लीट लिख के आ रहा है। इसका मतलब इस बच्चे ने अभी तक कुछ लॉगिन नहीं किया है। ये देखो इसके बारे में। अब हम आपको साइबर सिक्योरिटी जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का फेस खुल के आएगा। यहाँ पे फिर इसको दोबारा से इसको गो इट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक कर दिया। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। आपको देखिएगा पहली यूनिट यानी कि जो आपको साइबर सिक्योरिटी का जो कोर्स दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा आपको मार्क एज डन दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ भी आपको मार्क एज डन दिखाई दे रहा है इसको ग्रीन करा देना है। देखो ग्रीन हो गया, मार्क एज डन, इसको भी ग्रीन करा देना है। ऐसे आपको जितने भी नीचे तक जाएंगे आप, जहां जहां भी आप जाएंगे, देखो ये सब लिखे दिखाई दे रहे हैं, इनको ग्रीन कराना है। लास्ट तक आपको चले जाना है, यानी कि जितनी भी यूनिट हैं पूरा आपको लास्ट तक जाना है। जहां जहां भी आपको इस तरह का लिखा दिखाई देगा इसको ग्रीन करा देना है। जैसे ही आप ग्रीन कराएंगे, ग्रीन कराने के बाद यहाँ पे आप फिर से माई कोर्स पे आएंगे। ये आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखिएगा ये डेटा देखो हमने अभी थोड़ा ही कंप्लीट किया तो देखो 0% से 7% पे पहुंच गया। फिर से हम इसी साइबर सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया है। आप देखते हैं जितने भी जो आपके इस तरह के फेस आ रहे हैं इनको ग्रीन कराना है। मार्क एज डन पे क्लिक किया, ये देखो मार्क एज डन पे क्लिक किया, ऐसे क्लिक करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो आपको इस तरह से सारे बेटा करते हुए जाना है, नीचे तक चले जाइएगा। जितनी भी यूनिट हैं, देखो हम 6वीं यूनिट पे पहुंच गए, 6वीं यूनिट पे पहुंच गए। अब 7वीं यूनिट जो देखो ये लिखी दिखाई दे रही है। ऐसे करके आपको सभी यूनिट के जो है मार्क एज डन को ग्रीन करा देना है। और जैसे ही सारी हो जाएंगे तो आपका माई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो 100% दिखाई देने लगेगा। तो देखिए मैंने फिर से चेक किया है इसको। अब इसमें लिख के क्या आ रहा है आपका 83% कंप्लीट। लेकिन अभी आपको यहाँ छोड़ना नहीं है, अभी फिर से साइबर सिक्योरिटी पर क्लिक करना है और पूरा 100% तक आपको कराना है। देखिए अब यहाँ पे ये सारे ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। अभी नहीं में कोई छूटा होगा, बीच में कुछ ना कुछ छूट गया होगा तो उनको ग्रीन। देखिए ये देखिए ऊपर वाले ये ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे वाले ये देखिए ये सही है, लेकिन ये नीचे वाला देखिए इसको भी ग्रीन करा देते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारे ग्रीन करा देने हैं और ग्रीन कराने के बाद फिर से चेक करेंगे, पूरा चेक कर लेंगे। जब सारे मार्क ये आपके ग्रीन हो जाएंगे, ये देखिए फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ ग्रीन नहीं है, इसको भी ग्रीन करा देते हैं, डन करा देते हैं। मार्क एज डन हो जाता है। तो जब पूरा ये एक एक करके आपको चेक कर लेना है। देखो एक यहाँ पे फिर ये छूटे हुए हैं बीच में, देखो इनको भी डन कराना है। इस तरह से ये आपका साइबर सिक्योरिटी का पूरा भरा जाएगा। देखिएगा एक भी बीच में छूटना नहीं चाहिए। पूरा फिर से चेक करते हैं, बार बार नीचे तक जाएंगे। एक देखो ये यहाँ पे छूटा हुआ है, ये छूटा हुआ है, इसको भी पूरा करेंगे।
तो इस तरह से देखिए हमने पूरा जितने भी मार्केट्स डन थे ये सारे के सारे निशान आपके ग्रीन करा दिए हैं, और नीचे तक देखेंगे आप पूरा स्क्रॉल करके देखेंगे ये सभी आपके ग्रीन दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इस ग्रीन होने के बाद अब हम फिर से क्लिक करेंगे माई कोर्स पे। कहाँ पे क्लिक करेंगे? माई कोर्स पे। ये माई कोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिएगा माई कोर्स पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब ये देखो आपका साइबर सिक्योरिटी का जो फॉर्म भरा जाना था यहाँ पे बिल्कुल 100% कंप्लीट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 100% कंप्लीट दिखा रहा है। अगर किसी छात्र के में पहले से ही 100% कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी लिख के आ रहा है, तो अगर वो 3rd सेमेस्टर का छात्र है, बीए का है या बीएससी का है, तो उसे यहाँ 100% कंप्लीट लिख के दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब आपका फॉर्म या तो विद्यालय की तरफ से भर दिया गया है या आप ऑलरेडी उस फॉर्म को भर चुके हैं। तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय समय पर इसे खोलकर आपको लॉगिन करके जरूर देखते रहना चाहिए। अगर यहाँ पे परसेंटेज डाउन होती है तो फिर से आपको मार्क्स डन करा देना, 100% आपको रखना है। ठीक है, यही आपको होगा 1st सेमेस्टर के छात्रों को, यही ऐसे आपको भी करना है। एआई का 100% कराना है। ठीक है, पहले सेमेस्टर में जो छात्र है, ये 3rd सेमेस्टर में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स ऐसे भरा जाएगा। हमने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, जो KN लिखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहुंचने के बाद आप अपनी आईडी को लॉग आउट कर देंगे। इस तरीके से आपकी जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8077163462 आलोक चौहान सर से आप पूछ सकते हैं। आपके लिए 24/7 किसी भी समय हम अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।